जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज आपको किधर लेके आई हूँ? आज आपको लेके आई हूँ अपने खूबसूरत से शहर में जहाँ पे मैं रहती हूँ। और हमेशा आपको बोलती थी आपको अपना सिटी दिखाऊंगी, आपको अपना शहर दिखाऊंगी, लेकिन आई डोंट नो, इंसान पता नहीं कैसा होता है। लाइक मुझे कभी कभी लगता है कि हम इंसानों में ना एक डिफरेंट सी एक चीज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कनाडा में रहती हूँ, जिस प्रोविंस में रहती हूँ, जिस सिटी में रहती हूँ, वो मुझे अपना लगता है ना, तो उसको एक्सप्लोर करने का या उसको घूम के फिर के देखने का टाइम मैं हमेशा उस चीज़ में लगा देती हूँ जो मेरे पास नहीं है, जो मुझसे दूर है। और मैं हमेशा, हम लोग क्या करते हैं कि हम जिधर रहते हैं ना, हम उसको छोड़ के हम अगली जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, और मेरे साथ नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली के साथ, कि हम जब भी हमें टाइम मिलता है, जब भी हम थोड़ा फ्री होते हैं, समर आता है, छुट्टियां होती हैं, हमें सिर्फ एक ही सोच आती है कि अब बताएं आप किधर जाएंगे घूमने फिरने के लिए। हमें कभी ये नहीं ख्याल आता कि क्यों ना हम अपने शहर को एक्सप्लोर करें, अपने शहर को देखें कि हमारे शहर में क्या क्या हो रहा है। और इतनी खूबसूरती, इतनी जो ब्यूटी होती है वो आपके पास होती है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे होते। सिर्फ ये सोच के ये तो अपनी जगह है, हम फिर चले जाएंगे, ये तो अपनी जगह है, हम किसी और दिन चले जाएंगे, आज कुछ बाहर चलते हैं, आज कहीं दूर जाते हैं। तो ये दूर और करीब के चक्कर में ना, हम लोग अपने पास जो कहते हैं ना, जो अपने हाथ में एक खूबसूरती होती है, जो अपने हाथ में एक चीज़ होती है, हम उसको हमेशा गंवा देते हैं। आप सोचें, लोग जब जब भी किसी चीज़ को प्लान करने बैठते हैं ना, तो उनका अपना सिटी, अपनी जगह, अपनी खूबसूरत सी वो प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं, वो उनके जहन में नहीं होती। वो ऑलवेज़ किसी दूसरी चीज़ को एम कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जब भी फ्री होते हैं, हमारा दिल करता है कि हम आउट ऑफ टाउन चले जाएं, कुछ कर लें। हाँ, इधर जाना, चलो ये अपने पास है, फिर किस दिन, जिस दिन मौसम अच्छा होगा, जिस दिन टाइम होगा, हम लोग निकल जाएंगे। इवेंचुअली फाइनली मुझे आज इतने अरसे के बाद, हमने पहले भी एक्सप्लोर किया, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपने सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है अपने सिटी को। लेकिन सच बताऊं तो जिस तरीके से आज हम निकले, मैंने इसको फ़िल्म किया चूँकि, क्योंकि पहले मैं फ़िल्म नहीं करती थी, पहले मैं पिक्चर्स बनाती थी लेकिन वीडियोज़ नहीं बनाती थी, तो मैं उस चीज़ को वैसे महसूस नहीं कर पाती थी। जब आज मैंने वीडियोज़ बनाई और मैं सोच रही थी कि इन जगहों को देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से दूर दूर से आते हैं। हम अल्बर्टा में रहते हैं, और अल्बर्टा अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से आता है। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, जैस्पर है यहाँ पे, बैंफ है यहाँ पे, इतनी खूबसूरती है, और लोग दूर दूर से आते हैं। हम लोग भी जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको उस नज़र से नहीं देखते जैसे लोग देखते होंगे। तो आज हमने क्या सोचा, आज हमने सोचा कि आज का दिन था, हमारे पास फ्री था, वेदर भी अच्छा हो रहा था, क्लाउडी था, ज़्यादा सनी नहीं था, लेकिन मॉस्कीटोज़ इतने मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो ख़ुद फिल्म कर रही हूँ, वरना आपको दिखाती कि मेरे एक हाथ में मॉस्कीटो रिपेलेंट था, जो चलते हुए जिस पे कोई मॉस्कीटो बैठता था, वहीं पे मैं उनको ना मॉस्कीटो का स्प्रे करना शुरू कर देती थी। लेकिन आज हम लोगों ने सोचा कि बाहर निकलते हैं और अपने शहर को, उसकी ट्रेल्स को, उसकी रिवर वैली को, उसके डाउनटाउन को हम लोग चल फिर के एक्सप्लोर करते हैं। तो आज की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा खूबसूरत सा शहर वैसे ही नज़र आएगा जैसे मैं इसमें रह के महसूस करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, गुल आप कौन से शहर में रहती हैं, कहाँ रहती हैं, आपको वो कैसा लगता है, क्या आपको मौका मिले तो क्या आप इस जगह से आप जाएंगी, आप ओंटारियो से अल्बर्टा आई हैं, क्या आपको ओंटारियो याद नहीं आता? क्योंकि ओंटारियो हम इमिग्रेंट्स का बड़ा मोस्ट फेवरेट सी एक जगह है, जहाँ पे हर लोग, हर बंदा, हर इंसान लैंड करना चाहता है। हमने भी वहीं पे लैंड किया था। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको दिल से कह रही हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे रहती हूँ। हाँ, यहाँ पे विंटर ज़्यादा हार्श होता है, ज़्यादा लंबा विंटर होता है, ज़्यादा सर्दी ज़्यादा होती है, स्नो ज़्यादा होती है, लेकिन इस शहर से जो मेरी मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत मैं आपको बता ही नहीं सकती। इस शहर ने मुझे ज़िंदगी की वो खुशियाँ दी जो मेरे पास पहले कम थी। मेरे पास ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते थे, खूबसूरती थी, सब कुछ थी, लेकिन इस शहर ने उन रिश्तों को जोड़ने के लिए, उन रिश्तों को फैसिलिटेट करने के लिए, उन रिश्तों को, वो कहते हैं ना कि उस रिश्ते में एक खूबसूरती पैदा करने के लिए वो चीज़ दी जिसे आप वसाइल कहते हैं, जिसे आप पैसा कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि आपकी लाइफ चेंजिंग एक मूवमेंट होती है। तो इस शहर ने, इस जगह ने मेरे हस्बैंड को वो जॉब दी जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी का स्टाइल ही बदल के रख दिया। हम पहले भी इतने ही खुश होते थे, लेकिन इस खुशी में ये होता था कि हमारी लिमिटेशंस होती थी। हम जब भी कोई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे, और देखें, घूमने फिरने में ना आपको खुशी मिलती है, और घूमने फिरने पे आपको पैसा चाहिए होता है। इन चीज़ों पे, ये इवन आप ड्राइव कर रहे हैं, बाहर निकले, खाएं पिएंगे, किसी जगह पे टिकट्स भर के अंदर जाएंगे, हर जगह पे आपको पैसा तो चाहिए ही होता है। इसीलिए जब आप खुश होते हैं आपस में, लेकिन अगर आपके पास इतने वसाइल नहीं होते, तो वो खुशी थोड़ी सी आपको लगती है कि थोड़ी कम लगती है आपको। आप जो
चाह रहे होते हैं वो आप कर नहीं पा रहे होते। तो जब अल्लाह ताला आप पे करम नवाजी कर देते हैं, अल्लाह ताला का करम होता है और आपकी जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जो कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हों, तो वो फिर आप इन छोटी छोटी खुशियों में ना इन्वेस्ट करते हैं और उन ज़िंदगी के उन मोमेंट्स को ना आप बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, मेमोरेबल बनाते हैं। आज का ये व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज मैं थोड़ा इमोशनल भी थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी जब मैं आज निकली, और बाय गॉड मैं गलत नहीं कह रही, मैं सच कह रही हूँ। मैंने रजाना के बाबा को ये बोला, मैंने कहा कि हम लोग कितनी गलती करते हैं कि हम लोग अपनी जगह को एक्सप्लोर नहीं करते और हम लोग हमेशा दूसरी चीज़ की तरफ देखते हैं जो हमसे दूर होती है। हमें उसमें चार्म नज़र आ रहा होता है, जो चीज़ हमारे पास होती है वो चीज़ हम उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो मुझे रजाना के बाबा यही बोल रहे थे, कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है कि हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हमने घूमा भी हुआ है शहर को, लेकिन यही वाली बात है कि यहाँ इन सड़कों से, इन जगहों से हम हर वक्त गुजरते हैं ना, तो वो हमें अपनी लगना शुरू हो जाती हैं। वो थोड़ी सी वो आम हो जाती हैं आपके लिए। आम होने का मतलब ये नहीं होता कि उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है। आम होने का सिर्फ मतलब ये होता है कि आप उसके अलावा और चीज़ें भी देखना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी नज़रें दूसरी चीज़ों पे भी जाती हैं। तो आज का व्लॉग जो था ना, पूरा का पूरा, आज हमने क्या किया, फ़र्स्ट टाइम हम लोग निकले, हम लोगों ने ट्रेलिंग की। ऑल दो इतने मच्छर थे, इतने मॉस्किटोज़, और मैं उस दिन बड़ा हंसी, किसी ने मुझे कमेंट किया क्या कनाडा में भी मच्छर होते हैं? जनाब, कनाडा के मच्छर तो ऐसे ख़तरनाक है ना, एक दफ़ा काटते हैं ना तो पूरी आपकी बाजू सूज जाती है, सीरियसली। मुझे तो एलर्जी है, मुझे जिब्राइल एंड बैबरस, हम तीनों जो घर की ख़वातीन है ना, हमें एलर्जी रिएक्शन हो जाता है मॉस्किटो बाइट्स के साथ। तो मेरी मॉस्किटो बाइट तो फिर पूरा घर मेरी ना वो बाजू को खुजला रहा होता है जिस पे मॉस्किटो बाइट होता है। तो घूमते घूमते आज मैंने कहा आपको डाउनटाउन भी दिखाया, रिवर वैली पे मैंने आपको ट्रेलिंग भी करवाई, अभी डाउनटाउन और भी जाएंगे, लेकिन मैंने इससे पहले आपको कहा आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे जो LRTs चलती हैं। LRTs क्या हैं? वो ट्रेन्स हैं जो सिटी के अंदर चलती हैं, जो आप डेली यूजेस के लिए यूज़ करते हैं। इसमें इनके स्टेशंस होते हैं, और ये मैं आज फ़र्स्ट टाइम, ये स्टेशन जो है LRT का, ये मैं भी फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रही हूँ, देख रही हूँ। मैंने इस पे ट्रैवलिंग की है 1-2 दफ़ा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कार है तो कार पे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया। और दजाना तो माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से वो इसी पे ट्रैवलिंग कर रहा है, LRTs लेता है, बसेस लेता है। और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो LRTs होती हैं, जो सिटी के अंदर ट्रेन चलती हैं, उनका और बस का एक ही पास होता है। अगर आपके पास बस पास है तो आप उसी पे LRT की ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने आज सोचा कि आज आपको उस जगह पे लेके जाऊँ जहाँ पे लोग, स्टूडेंट्स, आज चूँकि वीकेंड था और शाम भी हो रही थी, तो आप देखें तो पूरा खाली है, वरना जाना कहता है अम्मा यहाँ पे पैर धरने की जगह नहीं होती, लोग एक दूसरे को गिर रहे होते हैं, इतने लोग होते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा चलिए ये तो और भी अच्छी बात है कि इतने लोगों में फ़िल्म करना मुश्किल हो जाता है। आज चूँकि लोग कम थे तो मैंने इजीली आप लोगों के लिए फ़िल्म कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे आए, बच्चे बाबा हम ट्रेन पे बैठ के जाएंगे, हमें LRT पे बिठा दें। हमने कहा अब आज तो नहीं, अब तो शाम हो रही है, और वैसे भी हम लोगों ने गाड़ी एक जगह पार्क की है जहाँ पे हमने उसकी पार्किंग आई थिंक 2 आवर्स की है, तो हमने 2 आवर्स के बाद जाना है वहाँ पे। तो हमने कहा इंशाल्लाह ताला सून प्लान बनाएंगे और फिर हम यहाँ पे LRT के थ्रू आएंगे, और फिर यहीं से घूमते हुए हम आपको एक और मज़े की एक्टिविटी करवाएंगे। हमने पहले की हुई है वही वाली बात, तब यूट्यूब नहीं करती थी तो व्लॉगिंग नहीं की उस वक्त। आपको इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी कि यहाँ पे एक ट्रेन चलती है, और वो पता नहीं कितने, आई डोंट नो, हंड्रेड्स ऑफ ईयर है, या पता नहीं, मैं ज़्यादा ना कह दूँ, काफ़ी ज़्यादा पुरानी वो एक ट्रेन चलती है, और उस पर टिकट है। तो हम इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर ट्रैवलिंग करेंगे, तो आपको वो एक्सपीरियंस भी ज़रूर करवाएंगे। तो बस आज का ये मकसद ये था कि आपको अपने शहर की सैर करवाऊँ, अपने डाउनटाउन की सैर करवाऊँ, अपने रिवर वैली की सैर करवाऊँ, अपने LRT स्टेशंस की सैर करवाऊँ, ताकि आपको भी वो नज़र आए जो मैं देख रही हूँ। और मैं इतनी खुश थी आज अपने साथ, मैं ख़ुद से इतनी खुश थी कि मैंने आज बहुत अच्छा व्लॉग बनाया। सीरियसली, कुछ चीज़ें होती हैं ना, जब आप उसको फ़िल्म करते हैं तो आप लोग ख़ुद भी प्राउड फील कर रहे होते हैं। तो आज सारे बच्चे कहते हैं अम्मा आज आपको आज़ादी मिली है, और आपने खूब मज़े से ना सारे के सारे जो है ना व्लॉग्स बनाए हैं, और उसको आपने पूरे शहर को आपने मज़े से ना फ़िल्म किया। क्योंकि लोग कम थे, और जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे इरिटेशन होती है, मैं कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हूँ। तो ये देखें, ये होती हैं यहाँ की लोकल ट्रेन्स जो चलती हैं, ये छोटी है, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं। ये ट्रेन्स हर आई थिंक 15-20 मिनट्स के बाद या 10 मिनट्स के बाद आती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दजाना ने दी है, क्योंकि हम लोगों ने कभी इस पर ट्रैवलिंग नहीं की, तो मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, चूँकि माशाल्लाह दजाना ट्रैवलिंग करता है इनके ऊपर, डेली बेसिस पे करता है, वो हमें बताया था बाबा यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, इधर आप देख सकते हैं कौन सी ट्रेन किधर से आ रही है, उसके कितने स्टेशन होंगे, वो कहाँ उतारेगी। तो मंथली पास होता है आई थिंक, मंथली पास एडल्ट्स का आई थिंक $140-$130 का होता होगा, स्टूडेंट्स को वो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, तो अराउंड वो
अराउंड आई थिंक $70-80 का है, मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि दुजाना के बाबा साल का इकट्ठा पे कर देते हैं बैबरस के लिए, और दुजाना को तो अब उसकी फ़ी में होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से वो मिल जाता है। तो ये मंथली इनको फ़ी वो एक पास मिलता है, बस पास, उसमें ये LRTs भी कर सकते हैं और बस पास भी कर सकते हैं। तो बच्चों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। बैबरस LRTs नहीं करती है अभी, बैबरस सिर्फ स्कूल बस ही लेती है। और जाना वैसे कहता है कि प्रेफरेंस उसको यही देनी चाहिए कि वो बसेस पे ही ज़्यादा सफ़र करे, क्योंकि आपने देखा अंडरग्राउंड जाते हैं और फिर वहाँ पे आपने जाके ट्रैवलिंग करनी होती है। तो लेट्स सी जब खैर से वो यूनिवर्सिटी जाएगी तो फिर वो क्या करेगी। ये सारा है जी हमारा डाउनटाउन, और डाउनटाउन के अंदर प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी जगह बनी हुई है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, थोड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। तो ये जगह मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी हैं, ऑनेस्टली ये चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी हुई थी, तो बस आज जब इसको देखा एंजॉय किया। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना, वो है कि आप जब भी आते हैं ना यहाँ पे डाउनटाउन में, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जंकीज़, होमलेस पीपल भी नज़र आते हैं, तो उनसे थोड़ा आपको डर भी आता है। तो हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा स्केर्ड हो रहे थे, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे थे कुछ लेटे हुए गिरे हुए हैं इधर नशे की हालत में, कभी उधर गिरे हुए हैं। तो डाउनटाउन किसी भी शहर का जो होता है वो मशहूर होता है ऐसी जगहों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, तो लोग यहाँ पे जाते हैं और स्टे करते हैं। तो थोड़ा वो अनकम्फर्टेबल सा होता है, लेकिन जब आप फैमिली के साथ हों और स्पेशली हस्बैंड के साथ होते हैं आप, या अपने बाबा के साथ होते हैं, या अपने भाइयों के साथ होते हैं, तो आपको एक डिफरेंट सी एक ना सेफ्टी फ़ील होती है। मुझे तो होती है, मेरे बच्चे आई डोंट नो वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते, मुझे तो बिल्कुल अभी भी ऐसा ही लगता है कि जब दजाना के बाबा मेरे साथ होते हैं, या खैर से अब दजाना भी होता है ना, तो मुझे एक प्रोटेक्शन से फ़ील होती है, मैं बहुत सिक्योर्ड फील करती हूँ। तो ये देखें जनाब, ये कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी जगह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, शाम हुई और जो बारिश शुरू हुई, हम कार में बैठे हैं, कार में बैठे थोड़ी देर के बाद हमें लगा कि बारिश शुरू होने वाली है, क्योंकि आज हमारे पास स्वीयर थंडर स्टॉर्म की फोरकास्ट थी। लेकिन हमने कहा नहीं, देखें क्लाउड नहीं नज़र आ रहे, तो जाते हैं, गीले भी हो गए तो खैर है, किसी भी शेडो में चले जाएंगे, किसी भी शेड में चले जाएंगे, तो हमें ये होगा कि हम आराम से बच जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 3-4 घंटे ये पूरी एक्टिविटी की, लेकिन जैसे हम गाड़ी में आके बैठे 5-7 मिनट हमने ट्रैवलिंग की होगी, तो ये बारिश शुरू हो गई। क्योंकि हमारा प्लान था कि हम लोग खाना बाहर से खाएंगे, घर में खाना पका हुआ था, लेकिन जब हम लोग निकले तो वो इतना थके हुए थे और इतना प्यारा वेदर था, बच्चों ने कहा पापा खाना बाहर से खाते हैं। तो हम लोग आ गए जनाब पॉपाइज़ यहाँ से खाना लेने के लिए। अब यहाँ से खाना लेंगे, फिर घर जाएंगे, और फिर खैर से हमारा आज का दिन ख़त्म हो जाएगा। तो मैं खुश थी आज, बहुत ज़्यादा खुश थी कि आप लोगों को मैंने अपनी सिटी की सैर करवाई। आपको कैसा लगा है आपने ये मुझे ज़रूर बताना है, और आप क्या इस तरह से मेरी सिटी को और देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए दोबारा से निकली हूँ, इन खूबसूरत जगहों को देखूँ जो काफ़ी अरसे से मैंने मिस की हुई थी, मैं बार बार नहीं देख रही थी। लेकिन आज का दिन जैसे गुजारा हम लोगों ने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। बच्चे भी बड़े खुश, बच्चे कहते बाबा हम कितना दूर दूर जाते हैं और हमारा अपना शहर कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा, पूरा दिन गुजारा। खाना शाना अब ले रहे हैं, खाना लेके बाहर निकलेंगे। बाहर इतनी ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा बारिश थी, सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। इस खूबसूरत दिन का जो कहते हैं ना एंड भी हुआ, वो इतने ही खूबसूरत वेदर पे हुआ। तो आज वो कहते हैं ना कुछ दिन होते हैं जिस दिन सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो आज वो वाला दिन था जब सब कुछ अच्छा हो रहा था। तो अब बच्चे भी एक्साइटेड थे, हम भी एक्साइटेड थे, और चूँकि फ्री डे था, वीकेंड था, और सून बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चे फिर से बिज़ी हो जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी कि बच्चों के साथ बाहर निकलें, उनको घुमाएं फिराएं, उनको वहाँ की शहर की सैर करवाएं जो वो करना चाहते हैं। खाना ले लिया हम लोगों ने, बस अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी गाड़ी बाहर पार्क है। और शुक्र है जब हम निकलने उधर जाना, देखना एक वो इमरजेंसी डोर की तरफ जाया था, मैंने कहा उधर नहीं जाओ, इधर से जाओ। बस जनाब यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने, सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ मैं मिलती हूँ आपके साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।